हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली भारत और नेपाल के बीच में सेवेंथ जो कमीशन आयोजित हुई थी यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें म्यूचुअल कोऑपरेशन दोनों ही देशों के बीच में हुई। तो मेनली देखिए यहाँ पे पावर पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी देखिए कई सेक्टर्स में यहाँ पे बातचीत हुई दोनों ही देशों के बीच में। तो नेपाल और भारत के दोनों ही देशों के म्यूचुअल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए कुछ कुछ जो तनाव दोनों ही देशों के बीच में हो रही है, उसके वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS2 पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत और नेपाल ने दोनों ही रिसेंटली साइन किया है एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पावर। तो एक्चुअली दोनों ही देश के बीच में सेवेंथ मीटिंग नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन जो है ये आयोजित हुई। तो काफ़ी कुछ चीज़ें एग्रीमेंट हुई दोनों ही देश के बीच में, जो टाइज उसको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर और जो नेपाल के भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुई यहाँ पे। तो मेनली अगर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर बात करेंगे तो एक MOU भी साइन किया गया नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और भारत के जो NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बात हुई, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो मेन देखें कि दोनों ही देशों के जॉइंट कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे, तो भारत और नेपाल ने साइन किया है एक बायलैटरल एग्रीमेंट कि भारत अगले 10 सालों में नेपाल को जो है 10,000 मेगावाट ऑफ पावर एक्सपोर्ट करेगी, यानी कि भारत जो है अपनी पावर बेचेगी यहाँ पे नेपाल में। तो और देखिए यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे देखिए दोनों ही देशों के बीच में जब क्रॉस बॉर्डर यानी कि भारत से नेपाल जब इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी बिछानी होगी, तो उसको भी इनोग्रेट किया गया जॉइंटली। 132 किलो वोल्ट जो है रॉक्शॉल परवानीपुर, 132 किलो वोल्ट कुशाहा कतिया और न्यू नौतनवा माइनाहिया लाइंस। थोड़ी सी मुझे प्रोनाउंसिएशन में गलत हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। तो ये तीन जो ट्रांसमिशन लाइन 3 जगहों पे यहाँ पे बिछाई गई है, उसको भी इनोग्रेट किया गया। और देखिए एक सर्विस एग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन किया गया फॉर सैटेलाइट सर्विस नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भारत के जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो देखिए दोनों ही देशों के अगर म्यूचुअल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो एक तो चीज आप लोग डेफिनेटली जानते हैं कि कल्चरल कोऑपरेशन दोनों की ही देशों की लगभग सिमिलर है। रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल और भारत का कहाँ जाता है। देन अगर बात करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नेपाल के लिए भारत जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत नेपाल को करती है। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो भारत यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडर्नाइजिंग एफर्ट नेपाल आर्मी को प्रोवाइड कर रही है। इक्विपमेंट सप्लाई हो या फिर ट्रेनिंग प्रोविजन हो, दोनों ही देशों में जो मिलिट्री एक एक्सरसाइज है सूर्य किरण, डेफिनेटली आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वाटर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, कोशी एग्रीमेंट 1954, देन गंडक एग्रीमेंट 1959 और महाकाली ट्रीटी 1996 में दोनों ही देशों के वाटर शेयरिंग में जो है यहाँ पे साइन की गई थी। कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करेंगे, भारत जो है नेपाल को असिस्ट कर रही है लगभग 10 रोड्स इन द तेराई एरिया में नेपाल के जो, तो भारत से नेपाल में रेल लिंक्स जो है स्टार्ट की जाएंगी या फिर ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग स्टेटस में भी है, जैसे कि जोगबानी, विराटनगर एंड जयनगर बर्दीवास एरियाज में, और काफ़ी सारे चेक पोस्ट भी नेपाल और भारत के बीच में मौजूद है। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। नेपाल ने लगभग 2 साल पहले जब अपना मैप जो है रिलीज किया था, तो देखिए उत्तराखंड का जो कालापानी, लिम्पिया धुरिया और लिपुलेक एरिया जो वेस्टर्न नेपाल का ही एक पार्ट माना गया था यहाँ पे, तो थोड़ी से यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट आती है। यहाँ पे भारत जो है इनको अपनी एरिया में रखते हैं और नेपाल अपने एरिया में, तो ये एक बाउंड्री डिस्प्यूट है। चाइना की जो राइजिंग फुटप्रिंट ऑलरेडी बहुत जगहों पे है, बहुत सारे जो कंट्रीज अगर देखा जाए, अगर
श्रीलंका या फिर मालदीव्स या फिर बहुत सारे जगहों पे चाइना अपनी फ्रूट पिन बिछा रही है उनके बेल्ट रोड इनिशिएटिव को और भी प्रोमिनेंट करने के लिए। तो टेक्निकल असिस्टेंट जो है नेपाल को भी जो है प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज, काफ़ी कुछ चीज़ें में चाइना इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन देखिए चाइना का एक ही है कि डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, यानी कि देखिए ये चाइना जो है फ्री में डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मेनली देखिए उनका मकसद है कि एक जगह पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी और इन्वेस्टमेंट फ्रीली नहीं करेगी, काफी सारे यहाँ पे कंडीशंस और काफी सारे एग्रीमेंट्स होगी और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है जब कोई भी कंट्री उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। और देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे तो सारे कंट्रीज, चाहे वो श्रीलंका हो गई, मालदीव्स हो गई, नेपाल या फिर बहुत सारे कंट्रीज अभी उनसे जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से भुगत रही है। और बात करेंगे गोरखास जो ट्रेडिशनली इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए भारत की जो अग्निवीर स्कीम के वजह से काफी कंसर्न है और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में ज्वाइन कर सकती है। तो एक चीज देखिए नेपाल में बहुत सारे रिवर्स है, तो अगर बात करेंगे जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली भारत को यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किस तरीके से उसको और भी फॉरवर्ड कर सके और भी बढ़ाया जा सके यहाँ पे। तो वे फॉरवर्ड अगर देखेंगे दोनों ही देश अपने इमीडिएट कंसर्न को बात करनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे अग्निवीर स्कीम हो गई या फिर अपने जो करेंसी से रिलेटेड इश्यूज हो गई, यहाँ पे डिप्लोमेटिक डायलॉग्स जो देखिए दोनों ही देश यहाँ पे अरेंज करनी चाहिए, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए अगर ऑफ लेट भारत के साथ काफ़ी सारे जो नेबरिंग नेशंस है ताल्लुका जो है बहुत सही नहीं है, मान लीजिए कि पाकिस्तान भी है या फिर नेपाल, भूटान, देन श्रीलंका, मालदीव्स, बहुत सारे जगहों पे देखिए चाइना के डेब्ट पॉलिसी की वजह से उन लोग जो है प्रो चाइना एक इनिशिएटिव, एक एटीट्यूड लेके रखी हुई है, या फिर उस देश में सपोज यहाँ पे म्यांमार ऐसे जगहों पे गवर्नमेंट की जो एक प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे मेनली देखिए भारत के लिए एक ऐसी चीज भारत देख सकती है कि एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कि उस देश के साथ डिप्लोमेटिक डायलॉग्स करे, किस एरियाज में सुधार कर सकते हैं उसके ऊपर काम करे। और अगर देखिए पर्टिकुलर एक देश में इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि चाइना की जो डेब्ट पॉलिसी, ऐसा नहीं, उस देश की डेवलपमेंट के लिए भारत ओबियसली बहुत सारी जगहों पे चाहे वो श्रीलंका हो गई, मालदीव्स हो गई, लाइन्स ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा देती है, तो ऐसे चीज़ें भी भारत कर सकती है। मेनली देखिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी, स्पेशली जो सिविल सर्विस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलपमेंट के लिए भारत बहुत सारे काम कर सकती है। बिकॉज देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भारत अक्सर करती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए चाइना की एक पॉलिसी के वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स में आ चुकी है। लेकिन एक सिस्टमेटिक पॉलिसीज, एक सिस्टमेटिक एक मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे नेबरिंग जो राष्ट्र है भारत के आसपास, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया नेपाल पावर पैक्ट, मेजर एरियाज के ऊपर यहाँ पे बात की। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको, सीधे सीधे प्रश्न आपको प्रीलिम्स या फिर मेंस में मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।